उन्नीसवें खंड का जुहुरे विचिति अंतर। रजय शब्द जो हो गया था, रजय और हर हरो हरते ज्योतिर्हर उच्यते उदकम हर उच्यते लोकार हस्य ज्ञानी हरसि उच्यते प्रत्यग्ने हरस हर श्रेणी ही। हे अग्ने अर्थात नेता राजन, अपने तेज से दुष्ट आतताइयों के तेज को हरसा हर श्रेणी ही। हरसा का अर्थ है अपने तेज से हर दुष्ट आतताइयों के तेज को नष्ट कर दो। जुहुरे 41वां शब्द है जुहुरे। इसकी यास ने कोई विशेष व्याख्या नहीं की। हिरियोरे जुहुरे दद्रे दद्राते दद्रिरे जुहुरे। विचितयंता निमिषम निर्मणम पांति। अग्नि देवता है विचितयंता जुहुरे, जो मनुष्य अग्रणी परमेश्वर का विशेष रूप से विचितयंत चिंतन करते हुए त्याग करते, आत्म त्याग करते हैं। अनिमिषम निर्मणम पांति, और जो प्रतिक्षण योग बल की रक्षा करते हैं। दृढ़ामपुरम आविविशु, वे लोग ब्रह्मपुरी में प्रवेश करते हैं। दृढ़ामपुरम पुरीम पुरम दृढ़ामपुरम आविविशु। अग्रणी परमेश्वर चिंतन करते हुए जुहुरे। वही है आत्म त्याग। का अर्थ है अपने आप को लोगों के लिए समर्पित करते हैं। जीवन का दान। इस अर्थ में बोलते हैं ऐसे, इसने अपने आप को आत्म त्याग, जीवन का दान अर्थ में आत्म त्याग है यहाँ। त्याग दान, जीवन का दान, अपने आप का दान। आत्म त्याग अपने आप का दान,
अपने आप को समर्पण, अपने आप को समर्पित करते हैं। जीवन का दान करते हैं, अपने आप का त्याग करते हैं, अपने आप को समर्पित कर देते हैं संसार के लिए। दृढ़ाम पुरम आविविशु, व्यंत्य है अगला शब्द है 42वां। जी। इतेषु अनेक कर्म पदम देवस्य नमसा विंत। पदम देवस्य नमसा व्यंत। वियंत, व्यंत, वियंत, वि धातु अनेक अर्थक है। पदम देवस्य नमसा व्यंत। श्रवस्य व श्रव आ पन्नम रिक्तम, आपन्नम रिक्तम नामानि चिद्दधिरे यज्ञानि भद्रायां तेरणयन्त संदृष्टौ। ऐसा मंत्र है। अग्नि देवता है। देवस्य अमृक्तम पदम नमसा व्यंत। अमृक्तम, जो पूज्य अग्नि के अमृत पद को, अमृक्तम, देवस्य अमृक्तम पदम, जो पूज्य अग्नि के अमृत पद को, अमृक्तम है, अमृक्तम शब्द है ना जी। अमृक्तम अन्य अनुपभुक्तम तदन्नम यशोवा। क्या बोला? अन्य अनुपभुक्तम, अन्यैर अनुपभुक्तम जी, अन्नम, तद अन्नम यशोवा। ऐसे अन्न को अमृतम कह रहे हैं या यश को कह रहे हैं? भक्ति भाव से देखते हुए पदम, अमृतम अग्नि के अमृत पद को, पूज्य अग्नि के देवस्य अमृतम पदम, भक्ति भाव से देखते हुए नमसा व्यंत, नमसा भक्ति भाव से देखते हुए व्यंत, वी धातु दर्शन अर्थ में है यहाँ व्यंत। अवश्य व स्रव आयन, सर्व ग्रसितु परमात्मा की इच्छा रखने वाले उस प्रख्यात आत्मा को प्राप्त करते हैं। स्रव आपन, अवश्यु सर्व प्रसिद्ध परमात्मा की इच्छा रखने वाले, अवश्यु परमात्मा की चाहना करने वाले। स्रवस्य वाचा, अवश्य वाले, स्रवस्य वा स्रव आपन, सर्व प्रसिद्ध परमात्मा की इच्छा रखने वाले उस पर प्रख्यात आत्मा को प्राप्त करते हैं। यज्ञानी नामानि चिद्दधिरे, और उस प्रभु के शुद्ध बुद्ध मुक्त मित्र वरुण आदि प्रशंसनीय नामों को धारण करते हैं। यज्ञानी नामानि चिद्दधिरे, यज्ञीय जो नाम है उनको धारण करते हैं। यज्ञानी नामानि चिद्दधिरे, और उस प्रभु के शुद्ध बुद्ध मुक्त मित्र वरुण आदि प्रशंसनीय नामों को धारण करते हैं। ते भद्रायाम संदृष्टौ रणयत, वे भद्र संदर्शन में रमण करते हैं। रणयंत, रमण करते हैं। उन्हें सदा भद्र ही भद्र दृष्टिगोचर होता है, अभद्र के दर्शन नहीं होते। व्यंत शब्द दर्शन अर्थ में आया। स्रवस्य व स्रव आपन, सर्व प्रसिद्ध परमात्मा की इच्छा रखने वाले उस प्रख्यात आत्मा को प्राप्त करते हैं। यज्ञानि नामानि चिद्दधिरे, इस प्रभु के यज्ञीय नाम प्रशंसनीय नामों को धारण करते हैं। ते भद्रायण संदृष्टो, भद्र
संदर्शन में रमण करते हैं, उन्हें सदा भद्रीवत दृष्टिवत होता है। पदम देवस्य नमसा विंद वीहि शूर पुरोडासम इति खादति कर्म। वीहि शूर, हे शूर, ये दूसरा अर्थ है। पश्यति कर्म पदम देवस्य नमसा विंद, ये एक मंत्र है। वीहि शूर पुरोडासम खादति कर्म वीतम पातम पयसा उश्रियाया अस्नीतम पिबतम पैसा उश्रियाया। उश्रिया इति को नाम उत्स्राविणोऽस्यां भोग उष्ट्रा इति च। ये मंत्र है। व्यंत तो दर्शन विदा, और ये व्याख्याकार चंद्रमणि जी कह रहे हैं कि अमृत का अर्थ अहिंसित किया है शयनाचार्य ने 3-6-4, 3-11-6 इत्यादि प्रसंग में। इमा ब्रह्म ब्रह्मवाह क्रियंत आबर्हि सीद वी ही शूर पुरोडासम। इंद्र देवता है, हे अन्नदाता वैश्य। इमा ब्रह्म ब्रह्मवाह, इमा ब्रह्मवाह क्रियन्ते, ये अन्न संपादन करने वाली क्रियाएं की जाती हैं। सूर बर्हि ब्रह्म आसीद, ब्रह्म शूर बर्हि आसीद, हे सूर, हे वीर पुरुष, उन क्रियाओं से प्रभु तन को प्राप्त कर। बर्हि प्रभु तन, आसीद पुरोडासम भी, और उस पुरोडास सबको अन्न को खा। वी ही मनी खा, यहाँ पर खादति करना। इराम ददाती, इस निर्वचन से इंद्र का अर्थ अन्नदाता है। और ब्रह्मन शब्द ब्रह्मवाच अन्नवाची निघंटु पठित है। अन्न को पुरोडास इसलिए कहा गया है कि पुरः दास्यते दीयते, सामने आए हुए मनुष्य को बिना दिए एकाकी कभी नहीं खाना चाहिए। अतः वेद ने केवलाहो भवति केवला दिया सब। भी धातु यहाँ खादन अर्थ में, वी ही पुरोडास, पुरोडास का वक्षण कर। उन क्रियाओं से प्रभुत अन्न को प्राप्त कर। शूर बर ही ब्रह्म आसीद, इराम ददाती, इस निर्वचन से इंद्र का अर्थ अन्नदाता। इराम ददाती इति इंद्र, अन्नदाता। ब्रह्मन शब्द अन्नवाची निघंटु, निघंटु में ब्रह्मन जो है अन्न का वाचक भी पड़ा है। अन्न को पुरोडास इसलिए कहा जाता है कि पूरे दास्यते दिए दे, सामने आए हुए व्यक्ति को दिया जाता है। उत वाम, एक और मंत्र है, उत वाम भिक्षु मध्यास गाव आपश्च पीपयन्त देवी उतो नवस्य पूर्व्य पतिर्धन्वीधम पातम पयस उश्रियाय। मित्रावरुणौ, हे उपदेशक या अध्यापक। उपदेशक मित्र का पार्ट अदा करता है। अध्यापक अनुशासन वाला, जो वरुण का
रोल अदा करता है। वाम मध्यासु विक्षु, आपकी सुखी प्रजा में, आनंदमय प्रजा में, मध्यासु विक्षु, विट नाम प्रजा का है, आपकी सुखी प्रजा में, उत्वाम विक्षु मध्यासु, आनंदमय प्रजा में, अंध गाव देवी आप पीपयंत, अन्न गायें और उत्तम जल निरंतर वृद्धि करें। अन्न गायें उत्तम जल, आप अंध अन्न हो गया, गाव देवी आप शुद्ध जल उत्तम जल, देवी विशेषण आप का, सन्नो देवी रविष्ट आपो भवन्तु पीते, देवी आप का दिव्य जल भी कहते थे और सुंदर जल। देवी आप पीपयंत, निरंतर वृद्धि करें। गाव देवी आप और अंध, अंध माने अन्न, ये निरंतर वृद्धि करें। पीपयंत उतोस्य पूर्व्यापति नदः, और इस जगत का मुख्य मास, मुख्य उतोनो अस्य पूर्व्यापति, मुख्य मालिक, इस जगत का मुख्य मालिक उन पदार्थों को हमें प्रदान करने हारा हो। हे उपदेशक तथा अध्यापक, उश्रियाया पैसा, आप जो गोदूध के खीर दही मलाई रबड़ी आदि पायस पदार्थों का अशन कीजिए। हे उपदेशक अध्यापक, उश्रियाया पैसा, गोदूध के बने हुए पदार्थों को अशन कीजिए और गाय के दूध का पान कीजिए। उश्रियाया पैसा पातम, पातम या पिबतम, उतो नो अस्य पूर्व्यापते दन्वीतम, पातम पैसा उश्रियाया। मित्रा वरुण का उपदेशक अध्यापक ऐसे किन्होंने किया है? स्वामी दयानंद जी। मित्रावरुण स्वामी दयानंद के ही है ना, अनुगामी है चंद्रमणि। नहीं, उसमें क्या दिया? इसमें तो कुछ नहीं दिया है। अश्विनों को भी अध्यापक उपदेशक हो जाता है। यहाँ तो मित्रा वरुण ही रखा है, इसको लिखा नहीं। स्वामी दयानंद की शैली में ही करते हैं ना ये। यज्ञीय देवता है, हम्म, इसको पढ़ के तो ऐसा लग रहा है कोई यज्ञीय देवता है। हाँ वो तो यज्ञ का एक वो है, और ये तो स्वामी दयानंद ने तो ऐसे बुद्धि खोल रखी है ना, यज्ञ का मतलब सभी श्रेष्ठतम कर्म, जो भी उत्तम कर्म है, देव पूजा, संगतिकरण, दान, बड़ों के साथ संबंध, छोटों के साथ, बराबर वालों के साथ। इसमें तो ऐसा लग रहा है जैसे ऋत्विज कह रहा है मित्रा वरुण, मित्रा वरुण। ऋत्विक, हाँ, हम्म, लिखा है ऋत्विज आहु उत अपि च हे मित्रा वरुण। एक यजमान एक ऋत्विक है। तो ऋत्विक जो है वो अध्यापक उपदेशक भी अंततः वही है। नहीं, यहाँ तो मित्रा वरुण को कह रहे हैं, हाँ, ऋत्विज तो अलग हो गए, ऋत्विज तो कह रहे हैं ये मित्रा। जैसे बोल रहे हो, हाँ ऋत्विक कह रहे हैं जी। हे मित्रावरुण। जी। ऋत्विक माने यजमान का जो यजन करवाने वाले, यजमान को हे मित्रावरुणो तुम ये करो,
वहाँ मद्यासु विक्षु, आपकी सुखी प्रजा में, मद्या अर्थ है अंधो गावा आपस पीपयंत देवी, अंध गावा देवी आप पीपयंत, इनको वृद्धि वृद्धि करें। देवी का अर्थ किया इसमें द्योतनशीला दानादि गुण युक्ता हुआ। दिव्य जल, दिव्य जल एडजेक्ट विशेषण है ना, देवी आपा दिव्य जल। लगता है कि तो विशेषण इसमें गावों का भी है। नहीं, गावा का तो नहीं, देवी तो ज्यादातर वेद में आता ही है ना, सन्नो देवी रविष्ट आपो वन्तु। वाक्य तो ऐसा लिखा है, देवी द्योतनशीला दानादि गुण युक्ता हुआ गाव आपश्च। हाँ, तो उन्होंने गावे और आपस से जो कह दिया ना, दोनों के साथ जोड़ दिया, देवी गावा देवी आपा, द्योतनशीला गावा आपस से। पीपयंत वृद्धि करें, उतोस्य पूर्व्यापति न न दन, और इस जगत का मुख्य मालिक उन पदार्थों को हमें प्रदान करने हारा हो। उतोस्य अस्य जगता पूर्व्यापति, मुख्य मालिक, पूर्व्यः मुख्य मालिक, न दन। हे उपदेशक और अध्यापक, अन्वीतम उष्याया पैसा, आप गोदुग्ध के और बने हुए पदार्थों का अर्शन कीजिए। पातम, उष्याया पैसा, और गाय के दूध का पान कीजिए। पैसा गाय का जो पेय है, दूध है, उसका पान कीजिए। खादन और असन में भेद है। रोटियां दोनों समय के मुख्य भोजन के लिए खादन का प्रयोग होता है, परंतु न अति द्रवा और न अति कठिन मध्यवर्ती भोजन को असन कहा जाता है। न तो पतला न कठिन, मध्यवर्ती भोजन को असन कहा जाता है। और प्रातरास और मध्यान्नाश या सायमास का असन में प्रयोग होता है। उदाहरण लिखा है स्नाति पायसम। स्नाति पायसम पतला, उसके लिए असन का प्रयोग होता है। उस्त्रिया और उस्त्रा दोनों गायवाचक है। गाय में अनेक भोग उत्पन्न होते हैं, तथा उसे उस्त्रिया या उस्त्रा कहा गया है। उत्पूर्वक अत्यर्थक स्त्र धातु से ड और त का लोग उस्त्र से स्वार्थ में है प्रत्यय। उस्त्रा और उस्त्रिया गाय के लिए आता है। उत वाम भिक्षु मद्यासु अंधो गावा आपश्च पीपयंत देवी, उतो नो अस्य पूर्व्या पतिर्दन वीतम पातम पैसा उस्रियाया ऐसा। तुम दोनों पान करो। हे उपदेशक अध्यापक, आप गोदुग्ध के उस्रियाया पैसा और गाय के दूध का पान कीजिए। त्राण, अगला 43वां शब्द है त्राण। त्वाम इंद्र मदि भी सुते सुनीता सो वसूयव, गो भी क्राण अनुसत, गो भी कुर्वाणा। कुर्वाणा के अर्थ में त्राण है। त्राण कुर्वाणा। तो गुरु जी ये स्वामी दयानंद जी क्या मित्रा वरुण जैसे किसी देवता को नहीं मानते हैं ये जो? परमात्मा की
ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, वो भी मैं अलग अर्थ कर रहा हूँ कि मित्र मानी उसकी ये वाली शक्ति, वरुण ये वाली शक्ति, अनुशासन करने वाली शक्ति। इस तरह के देवता तो नहीं मानते ना महर्षि दयानंद, अलग से परमात्मा की शक्तियां हैं सब। परमात्मा ही मित्र रूप में, वरुण रूप में, या फिर भौतिक जगत में कोई अध्यापक उपदेश लगा दे, अलग से कोई देवता नहीं मानते। यज्ञ में ये दूध घी देने को, दूध दही देने को मना करते हैं या वो देते हैं? नहीं, वो तो देंगे तो, आहुति देंगे तो वो वायुमंडल में फैलेगी और उसका सबको लाभ मिलेगा तो बस। यज्ञ का मुख्य प्रयोजन वायुमंडल शुद्धि मानते हैं ऐसा? वायुमंडल शुद्धि और साथ में चित्त शुद्धि, आत्म शुद्धि, मंत्रों का जो उपयोग है ना। तो परमात्मा का भी हो गया, जैसे अग्नि कहेंगे तो परमात्मा की कुछ शक्ति का, फिर कुछ देवता का भी है। कौन से देवता? अग्नि देवता। हाँ, अग्नि देवता तो ये भौतिक रूप में अग्नि देवता, और चेतन परमात्मा देवता। भौतिक देवता अग्नि का कहीं, वो तो सत्याग्रह से पहले ही समोल्लास में उन्होंने कर दिया ना स्पष्ट, प्रकरण के अनुसार अग्नि आदि शब्द भौतिक पदार्थों के भी हैं और परमात्मा के भी हैं। भौतिक पदार्थों के भी हैं, परमात्मा के भी हैं। तो इनकी दृष्टि में फिर यज्ञ में जो भी दिया जाता होगा वो आहुति नहीं दिया जाता होगा, सामान्य ऑफरिंग कुछ और नहीं करते हैं जैसा बाकी जगह लोग करते रहते हैं देवी देवताओं को। तो ये दूध दही ये देकर देवी देवता के संदर्भ में देंगे, ये तो यज्ञ में नहीं डालेंगे, ये तो सिर्फ रख रहे होंगे ऐसा लगता है, अगर यज्ञ के कॉन्टेक्स्ट में इसको देखें। वैसे तो बलि वैश्व देवी यज्ञ आदि, वहां पर जो 10 आहुतियां दी जाती हैं ना बलि वैश्व देवी, उसके अलावा बलि अलग अलग स्थान पर बलि रखने की बात है, कौवों के लिए, उसके लिए, उसके लिए। स्वामी दयानंद जी ने भी किया है वो। और वही है कि संसार के जितने भी पदार्थ हैं उन सब के प्रति कृतज्ञता का भाव लेकर के। मतलब किसी देवी देवता को ऑफर करने के संदर्भ में तो नहीं कहेंगे, या परमात्मा को ही ऑफर करने के संदर्भ में तो नहीं कहेंगे। देवी देवता नहीं, बीच में जो देवी देवता, उनके तो दो देवी देवताओं के विषय में तो स्पष्ट है ना कि जो 33 देवता है, 34वां महादेव है परमात्मा, 33 देवताओं को उन्होंने जड़ और चेतन दो भागों में बांट दिया है। जड़ देवता और चेतन देवता। चेतन देवता माता पिता गुरु आचार्य अतिथि आदि, और गृहस्थ में देखें तो पति और पत्नी आपस में एक दूसरे के लिए देवता है। कोई अदृश्य देवता नहीं स्वीकार करते, या तो परमात्मा या फिर इस जगत में जो भी ये व्यवहार दिखाई दे रहा है ना। परमात्मा के अमृत पद को भक्ति भाव से देखते हुए, व्यंता ये पद देखने के अर्थ में है। और वी ही शूर पुरोडास, ये शूर आप पुरोडास यज्ञी अन्न को खाओ। यहाँ वी धातु का प्रयोग खाने के अर्थ में है। वीतम पातम पैसा उससे आया, गो के दूध तथा इससे बने पदार्थों को खाओ पियो। यहाँ भी वी धातु से बना हुआ वीतम पद खाने के अर्थ में, उश्रिया के दूध से बने पदार्थों को खाओ पियो। उश्रिया ये गो का नाम है क्योंकि उसमें नाना प्रकार के भोग रहते हैं। अश्नीतम पिबतम, खाओ पियो। अश्नीतम और पिबतम इकट्ठे इस क्रिया का प्रयोग किया है यहाँ, उससे आया। गो के बने नाना पदार्थों को, उश्रिया के दूध से बने नाना पदार्थों खाओ पियो। उश्रिया ये गो का नाम है क्योंकि उसमें नाना प्रकार के भोग निहित हैं। दूसरा ये भी गो का नाम है।
उश्राविणो वश्यम भोगा हे इंद्र मति भी सुते। अच्छा ये क्या आ गया? इस जगत का सर्वोत्तम स्वामी परमात्मा उतन और धन का अर्थ है उन इन सब पदार्थों को न मानी अस्मभ्यम धन प्रदान करता है उस परमात्मा की दिव्य श्रियाया पैसा वीतम पातम गो दूध और उससे बने पदार्थों को वीतम पातम खाए पिए। खाए पिए दोनों शब्द साथ साथ आते हैं ना, खाओ पियो। उस्राविणोस्यम भोग उत्साही त्वाम इंद्रमति भी सुते सुनीथासो वसूयवा गोभी क्राण अनुशत गोभी कुर्बाण अस्तोषत। मंत्र में आए हुए हरि शब्द का अर्थ करते हैं। हरि सोम को कहते हैं, हरि सोम को कहते हैं। त्वाम इंद्र मति भी इंद्र त्वाम मति भी सुते सुनीता सो वसूयवा गोभी क्राणा अनुसत। हरि सोम को कहते हैं क्योंकि वो हरित वर्ण हरे रंग का होता है। ये दूसरा हरि अर्थात तोता या वानर रामायण में शिरीष कुसुम प्रख्या केचित पिंगलक प्रभा हरित वर्ण के वानरों का भी वर्णन पाया जाता है वाल्मीकि में। इसी हरित वर्ण होने के कारण से वो हरि कहलाता है। बंदर जो है इन्होंने तो ऐसे कर दिया, हरित वर्ण के साथ जोड़ दिया हरि बंदर का। त्वाम इंद्रमति भी सुते सुनीथासो वसु एवा गोभी क्राणा गोभी कुर्वाणा अस्तोषत आतु सिंच हरिमी हरिम ईम द्रोरुपस्थे वासी भी तक्षत स्मन्मयी भी। ये अगला शब्द है, वाशी। क्राणा शब्द निगम 43वां है। क्राणा इसका अर्थ होगा कुर्वाणा। हे इंद्र क्राण हे इंद्र मति भी सुते विद्वानों के द्वारा यज्ञ काल में सुते का अर्थ है यज्ञ काल में सोमरस के निकालने पर। हे इंद्र विद्वानों के द्वारा सोमरस के निकालने पर वसूयवा धन को चाहने वाले वसु इच्छन्ति क्यच प्रत्यय हो रहा है वसुयु धन को चाहने वाले सुनीथासा उत्तम मार्ग पर चलने वाले स्तोतागण सुनीथासा गो भी वाणी के द्वारा स्तुति करते हुए आपकी प्रशंसा करते हैं। गो भी अस्तोषत वाणी के द्वारा स्तुति करते हुए आपकी प्रशंसा करते हैं। गो भी क्राणा अनुशत क्राणा यज्ञ काल में सोम रस के निकालने पर वसूयवा धन को चाहने वाले सुनीता स उत्तम मार्ग पर चलने वाले स्तोतागण गो भी वाणी के द्वारा स्तुति करते हुए आपकी प्रशंसा करते हैं। आतु सिंच अच्छा वो भी कुर्बाना प्राणा शब्द हो गया कुर्बाना अर्थ है प्राणा कुर्बाना यज्ञ काल में सोमरस के निकालने पर वसुयवा धन को चाहने वाले सुनीता सा गो भी स्तुति वाणी के द्वारा
स्तुतिम कुर्वाण, स्तुति करते हुए आपकी प्रशंसा करते, अनुशत। आतु सिंच हरिम ईम द्रोरुपस्थे वासी भी तक्षत अस्मन्मयी भी। पत्थर की वासियों माने वास, वासैया अर्थात हसिया अथवा मुसली से क्या करो, कुचलो। अस्ममयी वासियों से तक्षत कूटो या काटो, अथवा वासी भी का दूसरा अर्थ वाणियों के द्वारा तक्षत स्तुति करो। आसिंच हरिम, आसिंच हरिम द्रोरुपस्थे द्रुमयस्य, द्रुममयस्य हरि सोमो हरितवर्ण अयम विद्रो हरि तस्मादेव। हरित वर्ण का होता है इसलिए ये हरि कहलाता है। वासी भी तक्षत अस्मन्मयी भी, अस्मन, अस्मन्मयी वासी से इसको कूटो। यहाँ पर आतु सिंच 44वां शब्द है ना ये। आतु सिंच हरिणिम द्रोरुपस्थे, छुरा, चाकू, कुल्हाड़ी, वसूला आदि काटने के शस्त्र, छेदनार्थक चुरादिगण वस धातु से ईय और गीत, वाणी, वास्त्री धातु से ईय और गीत, वासी। आतु सिंच हरिमीम द्रोरुपस्थे, विश्वे देवा इस मंत्र का देवता है। विश्वे देवा कौन से देवता है, ये जिज्ञासा रहती है मेरे को। ये विश्वे देवा कौन से देवता हैं? योगी का अर्थ लें तो सारे देवता ऐसे आ जाएगा, पर कुछ विश्वे देवा सेलेक्टेड देवताओं को विश्वे देवा कह रहे होंगे। ईम हरिम द्रोपस्थे आसिंच, हे विद्वानों इस सोम को, इस सोम जो लकड़ी के बर्तन में सिंचित करो, इस सोम को ईम हरिम, ईम हरिम द्रो उपस्थे आसिंच, इस सोम को लकड़ी के बर्तन में, द्रोर उपस्थे लकड़ी के बर्तन में सिंचित करो। अस्मन्मयी भी वासी भी रक्षत है, और अस्मन्मयी वासियों के द्वारा इसका रक्षण करो। पाषाण निर्मित शस्त्रों या आप्त वाणियों से संस्कृत करो। पाषाण निर्मित शस्त्रों या आप्त वाणियों से संस्कृत करो। 10 कल, क्या है ये, 10 परिस्वजध्वम, 10 कक्षा भी परिस्वजध्वम, 10 विभागों से युक्त इस सोम का ग्रहण करो। 10 विभागों से युक्त, 10 कल कक्षा भी, 10 विभागों से सोम का ग्रहण करो। उभे धुरव प्रति वन्यम युनक्त, और जरा तथा मृत्यु इन दोनों व्याधि भारों के प्रति उन्हें शरीर में से निकालकर ले जाने वाले सोम को युक्त करो। उभे धुरव प्रति वन्यम युनुक्त, उभे धुरव जरा और मृत्यु इन दोनों व्याधि भारों, व्याधि भारों के प्रति, व्याधि भारों के प्रति उन्हें शरीर में से निकालकर ले जाने वाले सोम को युक्त करो। सोम औषधि के महत्व को समझने के लिए सुश्रुत के चिकित्सा स्थान में, अच्छा, सोम औषधि के महत्व को समझने सुश्रुत के चिकित्सा स्थानवर्ती 29वें अध्याय का अनुशीलन कीजिए। उसमें सोम के 24 वेद दर्शाए हैं, परंतु इस मंत्र में संग्रह रूप से 10 विभाग बतलाए हैं। 10 कल्या की 10 विभाग से युक्त इस सोम का ग्रहण, वहां 24 है या 10 बताए। सुश्रुत में जरा मृत्यु विनाश आए कहते हुए सोम को बुढ़ापे और मृत्यु का विनाशक कहा है। नहीं, ध्रुममय काष्ठ निर्मित पात्र,
हरित वर्ण का होने से सोम को हरि कहा, और तोते को भी इसी कारण से हरि कहते हैं। अस्मन्मयी अस्ममयी, अस्मन के अर्थ पत्थर और आपती दोनों होते हैं। अस्मन्मयी अस्ममयी, अस्मन के अर्थ पत्थर और आपती ये दोनों होते हैं। तो वासी के अर्थ भेद से ये दोनों अर्थ मंत्र में संगत होते हैं। तो यहाँ वासी आतु सिंच हरिम हीम द्रोरुपस्थे वासिभिस्तक्षत अस्मन्मयी भी आसिंच हरिम द्रोरुपस्थे द्रुममयस्य हरि सोमो हरितवर्ण एवं पितरो हरि तस्मादेव। ये जो इतर हरि है ये भी इसी कारण से द्रुममय काष्ठ निर्मित पात्र। हरितवर्ण का उन्हें सोम को हरि कहा, और तोते को भी हरि कारण इसी कारण से हरि कहते हैं। अस्मन्मयी अस्ममयी, अस्मन्मयी का ही अर्थ अस्ममयी, अस्मन के अर्थ पत्थर और आपकी दोनों होते हैं। अतः वाणी के अर्थ वेद से ये दोनों अर्थ उपयुक्त मंत्र में संगत है। यहाँ अस्मन के अर्थ पत्थर है एक तो, और एक आपती है। वासी का अर्थ भेद से, वासी भी अर्थ भेद से, ये दोनों अर्थ उपयुक्त मंत्र में संगत। विषुणा स सर्धतर्यो विषुणस्य जंतोर्यासिस्न देवा अपिगुर्रितम न स उत्सहताम यो विषुणस्य जंतोर्विषमस्य। ये मंत्र है, या तव इंद्र जुजुगु नो न वंदना सविष्ठ वेद्याभि सर्धत अर्यो विष्णुस्य जंतो मा शिष्ण देवा विगुर्रितम न। इंद्र देवता है सविष्ठ मणि, हे बलवत्तम, सविष्ठ बलों का स्वामी, नहरितम न यातवा जुजुयु, हमारे यज्ञ में नह रितम, रितम यज्ञ या सत्य धर्म स्थान में, ये भी अर्थ न विघ्नकारी राक्षस आए, हमारे यज्ञ में या सत्य धर्म स्थान में विघ्नकारी राक्षस न आए। यातवा, यातु शब्द का भोजन यातवा, नो न वंदना सविष्ठ वेद्यादि, हे सविष्ठ, हे बलवत्तम राजन, न हरितम न यातवा जुहुयु, हमारे यज्ञ में या सत्य धर्म स्थान में न विघ्नकारी राक्षस यातवा आए, न वेद्याभिवंदना, न ही जो हुजूर हाजी हाजी आदि से खुशामद करने वाले आए, न वेद्याभिवंदना, जो वेद्या है ना, जी हुजूर होते हैं हाजी हाजी करने वाले, यस्सर यस्सर, न वेद्याभिवंदना शिष्ण देवा माँ अपिगु, और ना ही कामी जन हमारे यज्ञ में आए, शिष्ण देवा अब्रह्मचर्या, ब्रह्मचारी भी हमारे यज्ञ में न आए। स सर्धत माँ अपिगु, और ना ही शिष्ण देवा माँ अपिगु, ये भी ना आए। स सर्धत प्रत्युत, वह मनुष्य आने का साहस करे, शर्धत वो मनुष्य आने का साहस करे, अर्या जो इंद्रियों का स्वामी हो, विष्णु से जंतो, और कुटिल मनुष्य के निग्रह करने में समर्थ। ये दोनों बातें कर दी। वो हमारे, वह मनुष्य आने का साहस करे हमारे यज्ञ में, जो एक तो अर्या हो, दूसरा विष्णु से जंतो, कुटिल मनुष्य के निग्रह करने में समर्थ, कुटिल मनुष्य की कुटिलता को रोकने में समर्थ हो।
शिष्ण देवा, शिष्ण से क्रीड़ा करने वालों को शिष्ण देवा का। तो विष्णुस्य जंतु, कुटिल मनुष्य के निग्रह करने में समर्थ जो है उसको। सरधत, वही उत्साह दिखाए हमें आने का। क्या? सरधत अरयो विष्णुस्य जंतु, कुटिल मनुष्य के निग्रह करने में जो समर्थ। मासिष्ण देवा विगुरृतम, हमारे यज्ञ में ये ब्रह्मचारी भी ना है। ओम शांति शांति शांति। ओम।